यहाँ हमने वियतनाम और भारत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दोनों ही देशों का चीन के साथ तनाव चल रहा है। दोनों देश लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार का जोरदार तरीके से सामना कर रहे हैं। इस बीच लद्दाख में बैकफुट पर खड़ी पीएलए ने अपने मौजूदा कमांडर को हटाकर वहां नए कमांडर की नियुक्ति की है, जो चीन की बौखलाहट और घबराहट का सबसे ताजा सबूत है। क्या बम बारूद बरसाने वाला चीन भारत के अदम्य साहस से हार मान रहा है? क्या मिसाइलों से खेलने वाला ड्रैगन हिंद के हिमवीरों के सामने सरेंडर कर रहा है? क्या जनवरी से पहले जिनपिंग की फौज लद्दाख में हथियार डाल देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत से जीत का भ्रम पाले बैठी चीनी सेना यानी पीएलए ने पश्चिमी थिएटर कमांड में टॉप लेवल कमांडरों की अदला बदली की है। चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख शी जिनपिंग ने जनरल झांग शुडोंग को पश्चिमी थिएटर कमांड का नया कमांडर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा करती है। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल हैं। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोंकी के हाथ में था। जनरल झाओ जोंकी वही चीनी जनरल है जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में गलवान की पूरी साजिश रची गई थी। यहां तक कि इससे पहले 2017 के अंदर जब डोकलम विवाद हुआ था, तब भी झाओ जोंकी ही वेस्टर्न थिएटर कमांड की अगुवाई कर रहे थे। दरअसल उस समय भी चीनी सेना की मंशा थी कि भारतीय सीमा के बेहद करीब सड़क बना ले, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उनको रोका बल्कि उनके सामने डटकर खड़े हो गए। लेकिन अब पीएलए ने वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी जनरल झांग शुडोंग को सौंपी है। खास बात यह है कि जनरल झांग शुडोंग को इस नियुक्ति से पहले भारतीय सीमा का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने उत्तर कोरिया और रूस से लगी चीन की सीमाओं पर ही सालों गुजारे हैं। मार्च 2017 से जनवरी 2018 तक सेंट्रल थिएटर कमांड के डिप्टी कमांडर थे। अब सवाल यह उठता है कि चीन के जिस जनरल ने डोकलाम से गलवान तक चीनी साजिश का जाल बिछाया, जिसके नेतृत्व में भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिश हुई, उसे अचानक जिनपिंग ने वेस्टर्न कमांड से क्यों हटा दिया? दरअसल इसके पीछे जनरल झाओ जोंकी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताई जा रही है और चीन इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन सच ये है कि जनरल झाओ की अगुवाई में जून के महीने से चीन ने जितनी बार भारत के खिलाफ गुस्ताखी की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 15 जून को हिंद के हिमवीरों ने गलवान में चीनी फौजियों की गर्दन मरोड़ी, हड्डियां तोड़ी और 20 के बदले 60 चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी। इसके बाद पैंगोंग में भारतीय शूरवीरों ने पीएलए फौज को पटखनी दी और शीर्ष चोटियों पर जाकर डट गए। इस वक्त लद्दाख की 13 शीर्ष चोटियों पर भारतवर्ष के सैनिक बोफोर्स तोपों के साथ डटे हैं और इनके अदम्य साहस के आगे 1,500 से 2,000 फीट नीचे चीनी सैनिकों के हाथ पांव कांप रहे हैं। ऐसा पहला मौका हुआ कि लद्दाख के इलाके में चीनी सेना उसी के बनाए जाल में खुद फंस गई। दरअसल चीनी सेना की मंशा थी कि वो गर्मियों के मौसम में आकर खासतौर पे पैंगोंगसो, चुशूल और गलवान जैसे इलाकों में बैठ जाए और वहां पर अपनी बढ़त बना ले। लेकिन और अक्टूबर के महीने तक इस पूरे मसले को इतना लंबा खींच दे कि भारतीय सेना उसमें उलझ कर रह जाए। लेकिन माउंटेन वॉरफेयर में शामिल या महारत हासिल भारतीय सेना न सिर्फ चीन की इन मंशाओं को समझ गई थी, बल्कि जानती थी कि चीनी सेना इन इलाकों में बैठ जाएगी, फिर उन टेक्टिकल पोजीशंस को कैप्चर कर लेगी। भारतीय सेना न सिर्फ इन चीजों को समझी, बल्कि चीन की चालबाजियों को देखते हुए ऐसी मात दी कि चीनी सेना चारों खाने चित हो गई। लद्दाख के रण में न तो जिनपिंग का माइंड गेम चला और न ही चीनी जनरल की जंगी साजिश कामयाब हो पाई। खून जमाने वाली सर्दी में भी चीनी सैनिक लद्दाख में फंसकर रह गए। भोपू मीडिया में उनकी तमाम तैयारियों के दावों की हवा निकल गई। नवंबर के महीने से 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात पीएलए फौजियों की जान जाने लगी। लद्दाख की सर्दी में सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए। शायद यही वजह है कि बौखलाए बीजिंग ने वेस्टर्न कमांड में नए जनरल को नियुक्त किया है, ताकि भारत के साथ नए सिरे से बात भी हो और घात भी हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।